हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। आज हम लोग 9 अगस्त 2015 में जो बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर हुआ था तो उस क्वेश्चन का हम लोग सैल्यूशन देखेंगे और यह साथ में देखेंगे कि आखिर उस समय क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछा गया था। और दूसरा बात है, आखिर जो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया था या आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। जो सिलेबस यूपी ट्रिपल एस से जारी किया है क्या उसी से क्वेश्चन पूरा रहेगा या आउट ऑफ सिलेबस पूछेगा। अगर आउट ऑफ सिलेबस पूछेगा तो किस किस टॉपिक से पूछेगा और हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे कम टाइम में बचा है। आज मतलब 9 अक्टूबर है और आप खुद सोचिए जनवरी में पेपर है, तो कैसे मैं तैयारी करूं कि हमारा परिपूर्ण तैयारी संपूर्ण तैयारी हो जाए। सारा का सारा स्टूडेंट ठीक है वह सही से तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर सही से तैयारी नहीं करिएगा तो आपको रिजल्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बोरिंग टेक्नीशियन का 9 अगस्त 2015 में पेपर हुआ था और वह पेपर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन आज करेंगे। एक और डिस्कशन करेंगे हमारा यह चार जो बुक है, यह चार जो बुक दिया हुआ है, 3 बुक और यह है वाइंडिंग है, यह 3 बुक है, ये एक वाइंडिंग है। चारों बुक में आखिर खास बात क्या है, क्यों आखिर स्टूडेंट इसी बुक को पढ़ेंगे। और एक टॉपिक पर और हम बात करेंगे, हमारा ऑनलाइन पेड कोर्सेस, हमारा ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट होगी। आखिर यहाँ फैसिलिटी क्या मिलेगा, जैसे बुक में हमें क्या मिलेगा, अगर ऑफलाइन क्लास हम करना चाहते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर ऑनलाइन पेड कोर्सेज खरीदते हैं तो उसमें क्या मिलेगा। संपूर्ण जानकारी देखिए और पूरा क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि लास्ट यानी कि क्या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले पूछ रहा है हेलिकल गियर। क्या है हेलिकल गियर? निम्न में से किस मिलिंग मशीन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हो गया वह मिलिंग मशीन से हो गया। और स्पष्ट आपको कर दूं कि 4 ट्रेड के स्टूडेंट डाले हैं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और वायरमैन। जो सिलेबस यूपी ट्रिपल एस से जारी किया है, जो 2015 में जारी किया था सिलेबस, आप किसी के पास होगा वो साइट पर जाके लोड कर लेना, वही सिलेबस इस बार भी जारी किया है। ठीक है, और उस समय भी यही सिलेबस था लेकिन क्वेश्चन की संख्या उस समय कम था। 60 क्वेश्चन ही उस समय पूछा था, तो 30 क्वेश्चन टेक्निकल पूछा गया था और 30 क्वेश्चन नॉन टेक पूछा गया था। एक बात और बता दूं आपको, ठीक है, नॉन टेक पूछा गया था। तो जो सेम सिलेबस था, तो आखिर से सिलेबस सेम था, तो सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस कैसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए कह रहे हैं कि हेलिकल गियर यह मिलिंग मशीन से क्वेश्चन है। ठीक है, और आज का भी जो सिलेबस दिया उसमें मिलिंग मशीन पढ़ने के लिए नहीं दिया है, याद रखिएगा। बोलिएगा सर आप तो ये पढ़ाए नहीं थे तो कैसे आ गया। मैं बताऊंगा आखिर कैसे हम इसको तैयारी करवाएंगे। इस प्रकार के गियर, हेलिकल जो गियर होते हैं, इस प्रकार के गियर जो होते हैं धुरी के समांतर नहीं होते हैं, धुरी के समांतर नहीं होते, एक्सिस के समकोण पर होते हैं। कहाँ होते हैं? समकोण पर होते हैं। इसका काटने के लिए यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का यूज करते हैं। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में जो आपको टेबल होते हैं ना, और सिविल बेस पर फिट होते हैं, और सिविल बेस पर 360 डिग्री के एंगल पर यह कटे होते हैं, 360 डिग्री के एंगल पर घूम सकते हैं। इसका जो प्रयोग करते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं, इसका जो प्रयोग करते हैं यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का, आपको प्रयोग करते हैं ट्विस्ट ड्रिल के फ्लूट्स काटने के लिए, रीमर के फ्लूट्स काटने के लिए और हेलिकल गियर काटने के लिए यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, मिलिंग मशीन से क्वेश्चन है, सिलेबस में मिलिंग मशीन नहीं दिया है, आखिर कहाँ पढ़िएगा मिलिंग मशीन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहा है, एंगल कट और छोटे या कम टेपर के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं।
सैडल, कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड, एप्रोन। बताइए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये सैडल है, क्रॉस स्लाइड है या कंपाउंड रेस्ट है, एप्रोन है, सब जो है ना कैरिज का भाग है। कैरिज में सब पाया जाता है। सैडल के ऊपर कंपाउंड रेस्ट है, उसी को क्रॉस स्लाइड, उसके पास एप्रोन यानी कि टूल पोस्ट, ऐसे आपको पाया जाता है। तो ये जो कंपाउंड रेस्ट है ना, कंपाउंड जो रेस्ट है, आखिर इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्वेश्चन यही है और यही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कंपाउंड रेस्ट का प्रयोग कम लंबाई के टेपर अंदरूनी और बाहर काटने के लिए करते हैं। कम लंबाई के टेपर अंदरूनी और बाहर काटने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग, कंपाउंड रेस्ट की बात कर रहे हैं, इसका प्रयोग मल्टी स्टार्ट थ्रेड कटिंग करने के लिए करते हैं। कहाँ? मल्टी स्टार्ट थ्रेड कटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। इसका प्रयोग बोरिंग करने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग थ्रेड कटिंग में भी किया जाता है। तो यह क्या है? कंपाउंड रेस्ट। और ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है? लेथ मशीन। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, लेथ मशीन सिलेबस में नहीं दिया है। आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, लास्ट तक पढ़िएगा। मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपका रिजल्ट होगा, लेकिन कैसे पढ़ना है उस वीडियो में हम आज आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन मिलिंग मशीन से था और दूसरा क्वेश्चन लेथ मशीन से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टूल का वह हिस्सा जहां कर्तन छोर बनाई गई है कहलाता है। देखिए, टूल का वह हिस्सा जहां कर्तन कोण छोर बनाई जाती है उसे नोज कहते हैं। क्या कहते हैं? नोज कहते हैं। एक बात थोड़ा और स्पष्ट कर दूं, यह भी जो क्वेश्चन है ये भी लेथ मशीन से क्वेश्चन दिया गया है। किससे दिया गया है? लेथ मशीन से क्वेश्चन दिया गया है। अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, लेथ मशीन सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन करा है, करेंट वोल्टेज रेजिस्टेंस मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? मल्टीमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? 1 मिनट, थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा है तो और बड़ा कर दूं हम। हाँ, करेंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग करते हैं? मल्टीमीटर के। अब बोले क्या यह सिलेबस ये कौन से चैप्टर से है? तो यह जो चैप्टर से है यह इलेक्ट्रिकल मीटर से है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर। हम ऑनलाइन पेड कोर्सेस में बताए भी थे कि इलेक्ट्रिकल मीटर हम लोग पढ़ेंगे, आउट ऑफ सिलेबस से पढ़ेंगे। देखिए, हमारा जो मैं थोड़ा सा और अपने ऑनलाइन पेड कोर्सेस ऑफलाइन के बारे में बता दूं थोड़ा सा, उसके बाद आप लोग क्लास देखते हैं। हमारा जो ऑफलाइन कोर्स पेड ऑफलाइन क्लासेज हैं वह जबलपुर में चलता है, हॉस्टल फैसिलिटी भी है। वैसे स्टूडेंट जो 30 क्रॉस हो चुके हैं, 30 साल पार कर चुके हैं, उसके बाद आने वाला कल उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो हमारा एक बार ऑफलाइन कोचिंग जरूर ज्वाइन करिए। हम इसलिए बोल रहे हैं कि 30 साल 31 साल 32 साल एज हो गया, आपका अभी तक कंपटीशन नहीं निकला, यानी कि आप में कुछ ना कुछ कमी है। अगर उस कमी को पहचान लिए हैं, उस कमी को दूर कर दिए हैं, तो हमारे कोचिंग में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस कमी को आप दूर नहीं किए हैं तो हमारे कोचिंग में आने की आवश्यकता है। 11,000 रुपया फीस लेंगे, 2 महीना टाइम बचा हुआ है। डेली टेस्ट सीरीज, उसका डिस्कशन 5 से 6 घंटे क्लास चलेगा। एक बार 11,000 रुपया यूज करिए, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो आपका जैसे 30 साल एज आ गया उसी तरह 40 साल भी एज आएगा और जॉब बहुत मुश्किल है आने वाला समय में। आपको मालूम ही है मोदी जी हर चीज़ को प्राइवेट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हम खुद सरकारी जॉब में आए थे, अब भी निगम कर दिया गया है। तो क्या गारंटी है कि आने वाला वैकेंसी आपको सरकारी मिलेगा? तो जो मिल रहा है उसमें आप ले लीजिए। तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में तो आपको आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा। जैसे आउट ऑफ सिलेबस में मिलिंग मशीन पढ़ाया जाएगा, लेथ मशीन पढ़ाया जाएगा,
पाइप फिटिंग पढ़ाया जाएगा, वाटर पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल मीटर पढ़ाया जाएगा, सीट मेटल से भी क्वेश्चन है वह पढ़ाया जाएगा, और पाइप फिटिंग भी आपको पढ़ाया जाएगा, और सबका एमसीक्यू दिया जाएगा। अगर हमारे थोड़ा सा और आप पढ़ने में अच्छे हैं, मतलब पढ़ने में ठीक ठाक हैं, थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, तो हमारा पेड कोर्स, ऑनलाइन पेड कोर्स ज्वाइन करिए। जितना ये चैप्टर का नाम बताए ना कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये सब क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। का गारंटी है कि यूपी ट्रिपल एससी सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे? हम बोलेंगे 5 क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया तो आप कैसे पढ़िएगा? अगर आप फिटर टर्नर मशीनिस्ट हैं, अगर यहाँ मल्टीमीटर से क्वेश्चन पूछ सकता है तो क्या वोल्ट मीटर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा? एम्पियर मीटर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा? पूछेगा। तो आपका दायित्व यही है कि हम ऑलराउंडर होकर जाएं। हम यह कतई नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारे ही कोचिंग में एडमिशन लीजिए, कहीं पर भी पढ़िए, लेकिन ये जो 5-6 टॉपिक बोले हैं ना, मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, डीसी मोटर, सीट मेटल, वाटर, पाइप फिटिंग, एक वेल्डिंग ऐड कर लीजिए, एक वेल्डिंग ऐड कर लिए। 8 टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस पढ़ के चले जाइए। जो सिलेबस दिया है वो तो है ही है, सिलेबस के अलावा यह 8 टॉपिक पढ़ लीजिए, रिजल्ट 100% होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, इलेक्ट्रिकल मीटर, डीसी मोटर, सीट मेटल, वाटर, पाइप फिटिंग, उसके बाद आपको वेल्डिंग, और उसके बाद मैं तो बोलूँगा ट्रांसफार्मर भी हल्का पढ़ लीजिए, सेल बैटरी भी हल्का पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी पूछने का उम्मीद है। ठीक है, तो वह हो गया अगर आप पढ़ें। अगर आप अच्छे खासे पढ़ने में ठीक हैं, केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो हमारा यह 4 बुक है, 4 बुक है, और यह मंगा लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल निकाल के पढ़ लीजिए, पढ़ लिए, पूरा अच्छे से पढ़ लिए। पढ़ने के बाद दूसरा बुक लीजिए, और उसी दिन, अब टाइम ज़्यादा दिन नहीं बचा है, रोज एक चैप्टर पढ़ना है। उसी दिन बेसिक इलेक्ट्रिकल से 300 एमसी की क्वेश्चन है, आप बना लीजिए। बोले कि अब एक दिन में 300 सर कैसे बनाएंगे? न बनाइएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। आपको 60-70 दिन टाइम बचा हुआ है, अब न पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा? और न पढ़िएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। आप सीरियसली इस बात को लीजिए। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का बनाइए। अगला दिन हम जैसे मान लीजिए मेजिंग टूल पढ़ रहे हैं, तो मेजिंग टूल बुक निकालिए हमारा, आइए पढ़िए। ठीक है, इसमें मेजिंग टूल से एमसीक्यू चैप्टर वाइज दिया हुआ है। ये तो 2 रूटीन में डाल दीजिए, डेली, आज से डेली डाल दीजिए। और तीसरा काम क्या करना है? मॉडल प्रैक्टिस सेट, 50 प्रैक्टिस सेट है। कितना है? 50 है। कोई मार्केट में कहीं भी ढूंढ लीजिए, कोई भी प्रकाशन में, कोई भी कोचिंग में, अगर बोरिंग टेक्नीशियन का 50 मॉडल प्रैक्टिस सेट 120 नंबर का सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है, तो आप हमें बताइए। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है? आपको 60 क्वेश्चन टेक्निकल, 60 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में 5 क्वेश्चन सेफ्टी एंड फायर, 15 क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल, 20 क्वेश्चन साइंस से, 20 क्वेश्चन ट्रेड से, उसी में ट्रेड में 5 क्वेश्चन पाइप फिटिंग से जोड़े हैं। तो और भी सिलेबस दिया है। अगर हमारा सेट में 1 से 25 वाला वॉल्यूम 1 में अगर आप 75 प्लस नंबर ला रहे हैं, तब आप रिजल्ट के हकदार हैं। और दूसरा वॉल्यूम जो है थोड़ा हार्ड बनाया गया है, उसमें 60 प्लस भी आप नंबर ला रहे हैं, तो आप रिजल्ट के हकदार हैं, आपका रिजल्ट होगा। तो आप पर निर्भर करता है। आपका एज अगर 30 क्रॉस कर गया है तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में आइए, क्योंकि आपका ऑफलाइन ही कोचिंग में समझ में आएगा। थोड़ा सा पढ़ लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पेड कोर्स का, ऐप डाउनलोड करिए, 1499 करिए और फटाक से ना ऑनलाइन क्लासेज में ज्वाइन कर दिए। अगर दोनों मंगाना चाहते हैं, ऑनलाइन पेड कोर्स 1499 और बुक है 1400, दोनों मिलाकर 2900 होता है। आप दोनों लीजिएगा तो डिस्काउंट करके 2500 रुपया दिया जाएगा। 2500 रुपया में आप ये ऑफर उठा सकते हैं, नहीं तो आप घर पर बैठे रहिए, खूब सेल्फ स्टडी करिए। इलेक्ट्रिकल मीटर से क्वेश्चन पूछ देगा, बस आ जाइएगा। एक वोल्ट मीटर से क्वेश्चन पूछा, वोल्ट मीटर से यही थोड़ी क्वेश्चन केवल पूछेगा कि वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं, यही क्वेश्चन नहीं होता है वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से जितना डीपली पढ़ के जाइएगा उतना ही आपको अच्छा होगा। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मापते हैं और वोल्ट मीटर को सर्किट के पैरेलल में समांतर में जोड़ते हैं।
और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। ये 3 क्वेश्चन जानिए। और भी अगर विस्तार से जानना है तो हमारे पेड कोर्स या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करिए। दूसरा, एमीटर जो होता है, एमीटर का प्रयोग करंट मापने के लिए करते हैं और एमीटर को सर्किट के सीरीज क्रम में जोड़ते हैं। आखिर क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि सीरीज सर्किट का गुण होता है क्योंकि इसमें करंट का बंटवारा नहीं होता है। यही सब छोटे छोटे पॉइंट आपको जानना जरूरी है, यही सब छोटे छोटे पॉइंट आपको सीखना है। तो हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज ज्वाइन करिए या ऑफलाइन कोचिंग आप ज्वाइन करिए। वाट मीटर से पावर मापा जाता है और मल्टीमीटर से करंट भी मापा जाता है। क्या? करंट भी, वोल्टेज भी और रेजिस्टेंस भी मापा जाता है। यानी कि हमको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर पढ़ना पड़ेगा। तो मीटर में कौन कौन सा टॉपिक? मूविंग कॉइल मीटर, मूविंग आयरन मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, क्लैंप टेस्टर, उसके बाद ओम मीटर, उसके बाद मेगर। यह सब जितने हम नाम बताए हैं ना, ये इतना पढ़ लीजिएगा ना तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक लेथ मशीन में चक किसे पकड़ कर रखता है? ये भी लेथ मशीन से क्वेश्चन है। आप जानते हैं लेथ मशीन क्वेश्चन सिलेबस में नहीं दिया है, आउट ऑफ सिलेबस से पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो लेथ मशीन से चक जो होता है ना वह जॉब को पकड़ता है। किसको? वर्क पीस को पकड़ता है। अर्थात क्या आंसर होगा? बी होगा। आप पूरा क्वेश्चन एकदम लास्ट तक, ये अब सब वीडियो तो नहीं है देखते होंगे, आप अपने अनुसार देखते हैं, ये पूरा देखिए तब आपको अंदाजा होगा कि आखिर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है? वर्क पीस अर्थात जॉब को पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है? किस ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज किया जाता है? देखिए देखिए पहले यहां से आते हैं। मिलिंग में कौन सा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं? जानते ही हैं। ड्रिलिंग में क्या है? ड्रिलिंग में ड्रिल यूज करते हैं, यह भी एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। टेपिंग में टेप यूज करता है, यह भी मल्टी पॉइंट। टर्निंग में जो यूज करते हैं ना वह सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछता भी है कि लेथ मशीन में किस प्रकार का कटिंग टूल यूज करते हैं? तो लेथ मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही यूज करते हैं, लेकिन कर सकते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी कर सकते हैं और किया जाता में अंतर है। ठीक है, तो अगर लेथ मशीन पे क्वेश्चन पूछेगा तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही यूज किया जाता है, लेकिन कर सकते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी। आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब बोलिएगा, डीसी शंट मोटर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ जोड़ा होता है। देखिए ऐसा होता है। अब बोलिएगा कि ये तो डीसी क्या चीज से है जी? डीसी मोटर से है। यह आपको आर्मेचर है। ठीक है, और यही कह रहा है ना कि डीसी शंट मोटर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ किस क्रम में जुड़ा होता है? तो देखिए, तो यह किसके क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम में जुड़ा होता है ना, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अब बोलिए डीसी मोटर है। अब डीसी मोटर पढ़ना तो जो कम से कम अगर डीसी मोटर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या एक ही क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाइएगा? अब हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन पेड कोर्सेज में हमारा काम क्या है कि डीसी मोटर से एक क्वेश्चन पूछा गया है ना तो डीसी मोटर पूरा चैप्टर में हम पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिकल मीटर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रिकल मीटर हम पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलिंग मशीन से एक क्वेश्चन पूछा, 2 क्वेश्चन पूछा गया है, मिलिंग मशीन पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो आपको अपने आप को सोचिए कि हमें ऑनलाइन पेड कोर्सेज ज्वाइन करना है कि ऑफलाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, क्या हमें बुक लेना पड़ेगा, आप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा किस क्रम में जुड़ा होता है? पैरेलल में। और मैं बता दूं फिर से कि डीसी मोटर जो होते हैं वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है।
और जनरेटर जो होते हैं वह फ्लेमिंग के दाएं हाथ, दोनों हाथ में से मजबूत हाथ कौन होता है? दोनों हाथ में से मजबूत हाथ कौन होता है? दायां। दायां जो हाथ मजबूत होता है वह जनरेट करने का काम करता है, वह जनरेटर काम करता है। और जो हाथ कमजोर होता है वह खपत करता है, अर्थात मोटर। फ्लेमिंग बाएं हाथ के फ्लेमिंग मतलब डीसी मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु की किसी चादर की लंबाई में एक सीधी रेखा में, जब सीधी रेखा में करते हैं ना उसे स्लिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिटिंग बोलते हैं। किसी भी धातु को सीधी रेखा में काटना क्या कहलाता है? स्लिटिंग कहलाता है। अब सवाल फिर आया, क्या सीट मेटल हमारे सिलेबस में पढ़ना दिया गया है? नहीं दिया गया है। क्या सीट मेटल सिलेबस में नहीं दिया गया है तो क्या पढ़ना हमें जरूरी है? हाँ, हमारे अनुसार अगर देखिएगा तो जरूरी है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, सिलेबस क्या दिया है वो चीज को पढ़ना चाहिए, और दूसरा, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से चैप्टर से अगर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है तो पूरा सिलेबस को पढ़ना चाहिए। हमारे अनुसार से पूरा सिलेबस को पढ़ना चाहिए, और बाकी आप पर डिपेंड करता है आप क्या क्या पढ़ के जाते हैं। तो हम अपनी ऑफलाइन क्लासेज में सीट मेटल को भी पढ़ाएंगे, हम अपने ऑनलाइन को पेड कोर्सेस में सीट मेटल को भी पढ़ाएंगे। आउट ऑफ सिलेबस में 10 टॉपिक हम लोग 8 टॉपिक जोड़ के रखे हैं, पढ़ाते हैं। मिलिंग मशीन पढ़ाएंगे, लेथ मशीन पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर पढ़ाएंगे, डीसी मोटर पढ़ाएंगे, सीट मेटल पढ़ाएंगे, वाटर पढ़ाएंगे, पाइप फिटिंग पढ़ाएंगे, और लास्ट में टाइम बचता है तो पूरा विस्तार से नहीं, मोटर ट्रांसफार्मर और सेल के बारे में भी पढ़ाते हैं। और बाकी जो सिलेबस पढ़ाते हैं वो तो है ही है। इतना पढ़ने के बाद अगर हमारे आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाए हुए में से अगर 10 क्वेश्चन भी पूछ देता है तो और स्टूडेंट से हम बेहतर करके आएंगे, और स्टूडेंट से हम अलग होंगे। और जो भीड़ से अलग हो गया उसी का रिजल्ट होगा, जो भीड़ से अलग हो गया उसी का रिजल्ट होगा। अगर भीड़ में आप दौड़ रहे हैं तो कभी सक्सेस नहीं होगा। भीड़ से या तो आगे बढ़िए या भीड़ से आप उल्टा चलिए। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। कह रहा है कि नीचे देखिए, नीचे दिए गए तत्वों में से, यह भी बेसिक इलेक्ट्रिकल का, यह सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है, यह सिलेबस में है पढ़ने के लिए। नीचे दिए गए तत्वों में से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सुचालक है? सबसे पहले मैं बता दूं, अगर सबसे अच्छा चालक की बात करता है, सबसे अच्छा चालक सुचालक की बात करता है तो चांदी होता है, सिल्वर होता है। इसकी कंडक्टिविटी 98% होता है। 98% कंडक्टिविटी किसका होता है? सिल्वर का होता है। 98% कंडक्टिविटी किसका होता है? सिल्वर का होता है। कॉपर की कंडक्टिविटी 90% होता है, एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी 60% होता है। यही तीनों ज्यादातर पूछा जाता है। बोलेगा चालकता के आधार पर दूसरा सबसे अच्छा पदार्थ कौन है, धातु कौन है? तो कॉपर। चालकता के आधार पर तीसरा सबसे कौन है? तो एल्युमिनियम। पहला स्थान सिल्वर, दूसरा स्थान कॉपर और तीसरा स्थान एल्युमिनियम। उपयोग और चालकता के आधार पर यही तीनों ज्यादातर उपयोग किए जाए। यह महंगा होने के कारण कम यूज करते हैं, परंतु जितने मीटर होते हैं, हाई इफिशियंसी हाई दक्षता वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहां पर आप इसी कॉइल का यूज किया जाता है। समझ गए? यह कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर पढ़ने के लिए दिया हुआ है, और यह क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आगे बढ़े। 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे हिसाब से यह क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। हमारे हिसाब से क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, हाई स्पीड स्टील की अधिकतम कठोरता प्राप्त होती है। सबसे पहले अगर कोई स्टील की कठोरता प्राप्त करना है तो उसको हार्डनिंग करेंगे ना, टेम्परिंग से तो टफनेस बढ़ता है।
ठीक है। तो निम्न तापमान पर टेम्परिंग द्वारा, मध्यम तापमान पर टेम्परिंग द्वारा, उच्च तापमान पर टेम्परिंग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। हमारे हिसाब से इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हार्डनेस, अगर हार्डनिंग कठोरता बढ़ाना है तो इसमें हार्डनिंग करेंगे। क्या करेंगे? हार्डनिंग करेंगे। तो हमारे हिसाब से डी आंसर होगा। लेकिन जो बुक दिया है उसके हिसाब से आंसर जो आपको दिया है वह सी दिया है, उच्च तापमान पर टेम्परिंग। एक बात और बता दूं, जो टेम्परिंग होता है ना, एक होता है लो क्रिटिकल पॉइंट, एक होता है अपर क्रिटिकल पॉइंट, एक होता है क्रिटिकल रेंज। तो कभी भी टेम्परिंग जो करते हैं वह लो क्रिटिकल पॉइंट से भी कम तापमान पर करते हैं। तो हमारे हिसाब से सी ऑप्शन तो बैठ ही नहीं रहा है किसी एंगल पर, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किस प्रकार के जोड़ में पिघला हुआ शीशा प्रयोग करते हैं? यह पाइप फिटिंग से, पाइप फिटिंग ज्वाइंट से है। अब बोलिएगा, क्या सिलेबस में पाइप फिटिंग दिया है? क्या आने वाला एग्जाम में पाइप फिटिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है? तो सिलेबस में पाइप फिटिंग नहीं दिया है, लेकिन आने वाला एग्जाम में पाइप फिटिंग से क्वेश्चन रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि हमारा जो जॉब है वह पाइप से ही रिलेटेड, बोरिंग टेक्नीशियन, पाइप से ही रिलेशन है, पानी से ही रिलेशन है। तो इसीलिए हमारा अनुभव के आधार पर पाइप फिटिंग क्वेश्चन पूछेगा। हम लोग जो ऑनलाइन पेड कोर्सेस में 32 पेज का बोरिंग टेक्नीशियन का सब्जेक्टिव नोट्स है उसको देकर पढ़ाते हैं, और 210 MCQ क्वेश्चन है, उतना पढ़ लेने के बाद पाइप फिटिंग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं छूटेगा। बाकी आपकी मर्जी कहाँ पर पढ़ना है। तो इसका आंसर क्या होगा? सॉकेट और स्पॉकेट जोड़ जो होता है वह डी ऑप्शन होगा। ठीक है। मेरा दो काम है, क्योंकि विस्तार रूप से ज्यादा हम नहीं बता रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि एग्जाम में आखिर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या हमें एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस हमें पढ़कर जाना चाहिए, इस पर हम ज़्यादातर डिस्कशन आपसे करें। बोरवेल में उतारे जाने वाले केसिंग, यानी जहां बोरिंग करते हैं उसमें जो पाइप डालते हैं, पाइप साधारणतः किस व्यास के होते हैं? बताइए, किस व्यास के होते हैं? बोरवेल में जो पाइप डालते हैं वह किस व्यास के होते हैं? ऐसे बोरिंग जिनके यहाँ गांव से होते होंगे, देखे होंगे, 4 इंच का भी पाइप डलता है और 6 इंच का भी ज़्यादातर लोग पाइप डालते हैं। तो क्या होता है, आपको 10 से 15 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन, जो केसिंग पाइप, जो बोरिंग में जो पाइप डालते हैं ना, उसी को बोल रहा है 10 से 15 सेंटीमीटर। यह पाइप फिटिंग से रिलेशन है, बोरिंग से क्वेश्चन है। लेकिन जो स्टूडेंट खुद सोचिए, फीटर वाला, टर्नर मशीनिस्ट वाले, आप अगर पाइप फिटिंग सिलेबस किताब में से पढ़ रहे हैं तो क्या ये सब क्वेश्चन वहां दिया है? नहीं दिया है। ये जानते हैं प्लम्बर पाइप फिटिंग एक ITI में ट्रेड होता है, वह बुक मैं मंगाया था जब ऑफलाइन कोचिंग हम पढ़ाने लगे थे, और वह क्वेश्चन यहाँ से है। तब बताइए, आप या तो प्लम्बर के बुक मंगाइए, उसको विस्तार से पढ़िए, या हमारा बात मानिए, ऑनलाइन पेड कोर्स ज्वाइन करिए। अगर 30 से आप ज़्यादा एज के हो गए हैं तो हमारे ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन करिए, या बुक भी मंगा सकते हैं, और बाकी आपकी मर्जी है कैसे क्लास आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? वाटर टैंक का डेड स्टोरेज साफ करने के लिए किस प्रकार के वाल्व का प्रयोग करते हैं? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाटर टैंक के डेड स्टोरेज साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एस्कोर वाल्व, यानी कि कटाव वाल्व का प्रयोग करते हैं। हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के जो सिलेबस है उसमें पाइप फिटिंग पढ़ा रहे हैं। पाइप फिटिंग में आपको वॉल्व भी पढ़ाया जाएगा, और वॉल्व को आपको विस्तार से पढ़ना है तो हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज ज्वाइन करिए, आपको वहां पर विस्तार से बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दांतों के मजबूत के लिए। आप बोलिएगा ये कौन सा टॉपिक से है? तो यह वाटर से दिया गया है। किससे?
पानी से क्वेश्चन पूछा गया है। पानी जब हम पीते हैं ना, शुद्ध जो पानी होता है वह H2O, इसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं, या शुद्ध पानी हम लोग नहीं पीते हैं, उसमें फ्लोरीन की मात्रा होता है। तो फ्लोरीन की मात्रा जो होता है वह दांतों को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है। कितना मात्रा होना चाहिए? 0.5 से कितना 1.0 ppm होना चाहिए, मेडिकल टर्म में है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को? हाँ, कुछ धुंधला दिख रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में क्या कर रहा है? किस व्यास के पाइप को साधारणतः यानी कि हाथ द्वारा यानी कि ठंडी अवस्था में मोड़ा जाता है, यानी कि हस्त औजार द्वारा ठंडी अवस्था में मोड़ा जाता है। छोड़ दीजिए इसको। 30 से 40, 30 से 40, ठीक है, 30 से 40 mm जो होते हैं वह आपको हाथ द्वारा मोड़ा जाता है। ऐसे आप देखे होंगे फॉर्मर जो होता है ना, उसमें वह 70 mm से नीचे के अधिक जो होता है फॉर्मर द्वारा जो मोड़ा जाता है। यह भी आपको पाइप फिटिंग से क्वेश्चन है, बेंडिंग से क्वेश्चन है, और यह भी आपको पढ़ना है। एक देखिए सिंबल है, यह जो है सिंबल है, यह किसका संकेत है? हम पहले ही बोले हैं कि वॉल्व आपको पढ़ाया जाएगा। यह किसका संकेत है बताइए? ड्रेन वॉल्व का। किसका संकेत है? ड्रेन वॉल्व का। पाइप फिटिंग में ये सब पढ़ना है, लेकिन आप फीटर वाले पाइप फिटिंग में जाइएगा तो ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पाइप फिटिंग ITI में एक ट्रेड होता है या प्लम्बर, वह मंगाकर बुक पढ़िएगा तो वह सब बुक में ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, एकदम लाइन बाय लाइन मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। उस पंप का क्या नाम होता है जिसमें पिस्टन एकांतर में पानी सिलेंडर में खींचता है एवं बल से आगे बढ़ता है? बताइए उस पंप का नाम बताइए जो सिलेंडर से आपको पानी खींचता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। कौन सा होता है? रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, व्युत्क्रम पंप होता है। यह भी आपको पाइप फिटिंग से है, लेकिन आप फीटर टर्नर वाला में पढ़िएगा तो वहां आपको क्वेश्चन ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल संचारण यानी कि वाटर सप्लाई की मुख्य लाइन के लिए सामान्यतः कौन सा पाइप प्रयोग किया जाता है? वाटर सप्लाई के लिए मुख्य लाइन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बताइए। CI पाइप। CI मतलब कास्ट आयरन पाइप का प्रयोग किया जाता है। CI पाइप मतलब कास्ट आयरन पाइप का प्रयोग करते हैं। वाटर सप्लाई मेन जो सप्लाई लाइन होता है उसमें CI मतलब कास्ट आयरन पाइप का प्रयोग। ये भी पाइप फिटिंग से क्वेश्चन है, लेकिन आपको यह फीटर वाले बुक में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पीने योग्य पानी में अच्छी मात्रा में घुला होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। कह रहा है कि पानी में क्या घुला होना चाहिए पीते समय? देखिए ऑप्शन, कॉपर नहीं होना चाहिए, जिंक नहीं होना चाहिए, लेड भी नहीं होना चाहिए, हानिकारक होता है। ऑक्सीजन तो पानी में होता ही है ना, H2O ऑक्सीजन। अगर यह भार के आधार पर देखिएगा तो 1:8 होता है। 1 किसका? हाइड्रोजन का, और 8 किसका? ऑक्सीजन का। अगर यह परमाणु के मात्रा के आधार पर देखिएगा तो 1:2 होता है, ठीक है। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गैस्केट पदार्थ है? अधात्विक, अधात्विक। शीशा धात्विक है, एल्युमिनियम धात्विक है, लोहा धात्विक है, एस्बेस्टस जो है वह अधात्विक है। 20 का ए। अब बोले कि यह क्या सिलेबस में दिया? हाँ, ये सिलेबस में दिया है। यह धातु अधातु सेमीकंडक्टर सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया है, तो ये सिलेबस से क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 21 है। जो ट्रैप घर को घर के ड्रेन से काटता है क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21 नंबर जी।
21 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या होगा? गली ट्रैप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यह भी आपको, ये भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, पाइप फिटिंग यानी प्लम्बर वाला बुक मंगाइएगा ना, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि टैंक के तल में एकत्रित ठोस, यानी कि टैंक के तल में एकत्रित ठोस अर्ध ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? टैंक में एकत्रित ठोस पदार्थ को क्या कहा जाता है? स्लज। स्लज यानी कि कचरा वगैरह जो होता है उसी को कहा जाता है स्लज। करेंगे टैंक के वाला तल में एकत्रित ठोस या अर्ध ठोस को स्लज कहते हैं। यह स्लज निचली स्तर पर जम जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सी फिटिंग दो वाल्व लाइनों को एक सीधी रेखा में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है? बताइए क्या होगा? क्रॉस होगा। एक सीधी रेखा ऐसे है और यहाँ क्रॉस है, इधर से पानी जाएगा, इधर आपको दिया हुआ है निम्नलिखित फिटिंग दो ब्रांच लाइनों में, इधर ये ब्रांच लाइन है, ये दोनों मेन लाइन है, कहाँ यूज करते हैं? क्रॉस का यूज करते हैं, सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मिलिंग ऑपरेशन में फीड रेट को दर्शाया जाता है। मिलिंग जो ऑपरेशन होता है उसमें फीड रेट को किसमें दर्शाया जाता है? बताइए। mm पर टच से, mm पर टूथ दांत से, mm पर टीथ से दर्शाया जाता है, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25, 20 mm व्यास तक के लौह पाइप को मोड़ने के लिए 20 mm के लौह पाइप को, यानी कि लोहे के बने पाइप को मोड़ने के लिए क्या होना चाहिए? पाइप के बाह व्यास दुगनी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। मोड़ने के लिए त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या कितना होना चाहिए? पाइप के बाहरी व्यास के दुगनी होनी चाहिए। यह भी पाइप फिटिंग से, यह प्लम्बर में दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, हम बुक मंगवाए हैं, वह सेम का सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। उसी बुक से हम लोग 210 क्वेश्चन पाइप फिटिंग में एमसीक्यू बनाए हैं। अगर यह 210 एमसीक्यू क्वेश्चन पाइप फिटिंग से पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौह पाइप को 30 डिग्री से पर मोड़ने के लिए कितनी लंबाई गर्म की जाती है? यानी कि लोहा का एक पाइप है, आप पाइप को 30 डिग्री पर मोड़ना है, कितना पर? 30 डिग्री पर मोड़ना है, तो लोहे के कितने भाग को गर्म करेंगे? पाइप के व्यास के दुगनी भाग को। 30 डिग्री एंगल पर मोड़ना है तो पाइप के व्यास के दुगनी आपको गर्म करना पड़ेगा। कितना गर्म करना पड़ेगा? अगला क्वेश्चन है 27, किसी वर्क पीस की दो साइडों को एक साथ मिलिंग करने वाले ऑपरेशन को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। क्या दिया हुआ है? गैंग मिलिंग नहीं जी, क्लॉइंग मिलिंग नहीं करते हैं, एस्क्वायल मिलिंग नहीं, एस्ट्रेडल मिलिंग करते हैं, एस्ट्रेडल मिलिंग करते हैं, डी होगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फिटिंग पाइपों को जोड़ने पर 90 डिग्री जोड़ने में आती है? एल्बो। एल्बो जो होता है वह 90 डिग्री पर जोड़ने के लिए, बेंड 90 डिग्री से अधिक पर यूज किया जाता है। एल्बो 90 डिग्री के एंगल पर यूज किया जाता है, 28 का ए होगा। देखिए यही है एल्बो। 29, भारतीय मानकों के अनुसार, पानी से दूसरा क्वेश्चन है, पानी से एक क्वेश्चन और पूछा है। भारतीय मानकों के अनुसार प्रयोग किए प्रति व्यक्ति कितना पानी रहना चाहिए? यानी कि व्यक्ति को कितना पानी उसको उपयोग के लिए मिलना चाहिए? भारतीय मानक के आधार पर 135 लीटर, 135 लीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कंपाउंड वेल में दो अलग अलग व्यासों के पाइप को जोड़ने के लिए टुकड़े का क्या नाम है? बताइए। वेल प्लग, वेल सॉकेट, हाउसिंग पाइप, उसके बाद क्या दे रहा है? फ्रोंज
पाइप क्या देगा, क्या आंसर होगा? वेल सॉकेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वेल सॉकेट क्या होता है ना, एक छोटा डाया का होता है और एक बड़ा डाया का होता है। देखिए फिगर आपको दिखा देते हैं, ये देखिए छोटा डाया और बड़ा डाया, यही वेल सॉकेट है। एक बात थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं, जो 2015 9 अगस्त 2015 को पेपर हुआ था, उसमें 60 क्वेश्चन ही पूछा गया था। 30 क्वेश्चन टेक पूछा गया था और 30 क्वेश्चन जो पूछा गया था वह नॉन टेक पूछा गया था। और एक बात और खास बता दूं कि उस समय का जो सिलेबस था, आज जो सिलेबस दिया है वही सिलेबस उस समय भी था, लेकिन पूरा का 15 क्वेश्चन आपको पाइप फिटिंग से दिया हुआ है। देखें आपको पढ़ाई जो है 15 क्वेश्चन पाइप फिटिंग से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन आपको दिया हुआ था किससे? आपको वाटर से, पानी से दिया हुआ था। 3 क्वेश्चन आपको मिलिंग मशीन से दिया हुआ था। 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से दिया हुआ था। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन। इस बार के जो एग्जाम में है टेक्निकल आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और नॉन टेक आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि हम अपने ऑफलाइन क्लासेज में या ऑनलाइन क्लासेज में आउट ऑफ सिलेबस क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का रिकॉर्ड रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम मान भी लेते हैं कि सिलेबस से पूछेगा, अगर आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया तो कैसे आप करिएगा? सिलेबस जाने पढ़ने से नहीं होगा, और एक एग्जाम छूट गया तो पिछले 5 साल आप बैक में चले जाइएगा, क्योंकि 15 के बाद आपको 21 में 6 साल बैक में चले जाइएगा। और हमको तो ऐसा लगता है आने वाला कल में ट्यूबवेल ऑपरेटर और बोरिंग टेक्नीशियन पोस्ट ही समाप्त कर दिया जाएगा, वैकेंसी ही नहीं आएगा। तो अगर आपको एज 30 के पास है और अभी तक आपका कहीं जॉब नहीं हुआ है, तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में एक बार जरूर आइए, क्योंकि हमारे ऑफलाइन कोचिंग में यूपी के ही 150 से स्टूडेंट आसपास से तैयारी करने आए हैं। दुर्गा पूजा के बाद ऑफलाइन क्लासेज आपको एकदम डिटेल यानी कि सही ढंग से 5 से 6 घंटा मॉर्निंग में, 1 से 2 घंटा इवनिंग में क्लास होगा। दुर्गा पूजा बाद से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी लोग आना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेज में, देखिए अगर आपका एज 30 हो गया, 32 हो गया, 10 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं हो रहा है, यानी कि आप में कुछ ना कुछ कमी है। अगर आज तक अपने से आपको रिजल्ट नहीं हुआ तो हमारे एक बार ऑफलाइन कोचिंग में जरूर ज्वाइन करिए। 11,000 फीस है, उसमें खाना पीना रहना भी आपको दिया जा रहा है, कोई ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है। आउट ऑफ सिलेबस में मिलिंग मशीन पढ़ाएंगे, लेथ मशीन पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिकल मीटर पढ़ाएंगे, डीसी मोटर पढ़ाएंगे, सीट मेटल पढ़ाएंगे, वाटर पढ़ाएंगे, पाइप फिटिंग पढ़ाएंगे और लास्ट में ट्रांसफार्मर और सेल बैटरी भी पढ़ाएंगे। और सिलेबस में आप जानते हैं क्या क्या दिया है? साइंस में यूनिट्स दिया है, स्पीड वेलोसिटी मोशन दिया है, वर्क पावर एनर्जी दिया है, द्रव्यमान भार घनत्व दिया है, पाई और हीट एंड टेम्परेचर दिया है। ट्रेड में क्या दिया है? सोल्डरिंग ब्रेजिंग दिया है, मेटल दिया है, हीट ट्रीटमेंट दिया है, उसके बाद आपको मेजिंग टूल दिया है। तो यह सब सिलेबस में है। आखिर बेसिक इलेक्ट्रिकल दिया है, सोल्डरिंग ब्रेजिंग, तो यह सब सिलेबस को भी पढ़ाया जाएगा। जो लोग कुछ तैयारी जानते हैं, कुछ पढ़ने में ठीक ठाक हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन पेड कोर्सेज दिया गया है 1499 का, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेड कोर्सेस अब बुक मंगवाना चाहते हैं, तो बुक 4 बुक 1400 के हैं और पेड कोर्सेस 1500 के, टोटल हुआ 2900। दोनों ज्वाइन करिएगा, 2500 में घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपकी कुछ ये, लेकिन इसमें आपको ऑनलाइन पेड कोर्सेस में जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो जो बुक है, बुक में जो एक्स्ट्रा सिलेबस का हम नाम बताए हैं उसमें एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं है। ओनली यूपी ट्रिपल एससी पूर्ण रूप से सिलेबस के अकॉर्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट का पूछना है कि आखिर बुक में आपका खासियत क्या है? सबसे पहले आपको कोई मार्केट में कहीं भी चले जाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक नहीं है।
हमारा यह जो बुक है, 4 बुक है। बहुत सारे स्टूडेंट का पूछना है सर 4 बुक क्यों बनाए हैं, एक ही बुक में सब हो जाता। इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको 800-900 पेज एक बुक में नहीं हो पा रहा था, तो यह पहला बुक हम लोग सब्जेक्टिव बनाए हैं। सब्जेक्टिव में जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ लिए, हाँ ठीक है। अब इसको क्या करिए कि बेसिक इलेक्ट्रिकल चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन है, 2500 क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, इसको बेसिक इलेक्ट्रिकल बनाइए। और उसके बाद जैसे ही ये हो गया, अब क्या करिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 नंबर बनाइए। आजकल के स्टूडेंट के सबसे बड़ा कमी जो है ना, वह टेस्ट सीरीज नहीं बनाता है। और हमारे कोचिंग सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए है कि हम इतना टेस्ट लेते हैं कि जो एग्जाम में 4-5 स्टूडेंट कन्फ्यूजन के चलते स्टूडेंट गलत कर देते हैं, वह गलती नहीं हुई। आप एग्जाम हॉल में 80 क्वेश्चन बना के आए हैं, बाहर निकलिए जब मिलाते हैं, अरे 5 क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसा क्वेश्चन गलत हुआ जो हम जान रहे थे, हो गई कल्याण। एक क्वेश्चन गलत किए, 1000 स्टूडेंट से पीछे, 400 सीटें खत्म। कभी भी रिजल्ट हार्ड क्वेश्चन से नहीं रुकता है, इजी क्वेश्चन से रुकता है। और जो हम जानते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में, कंफ्यूजन के चक्कर में गलती कर देते हैं, वह इसलिए होता है आप टेस्ट दे के नहीं आए हैं, प्रैक्टिस करके नहीं आए हैं। अगर कंफ्यूजन को दूर करना है, 5 क्वेश्चन गलती होने से बचाना है, तो हमारा 50 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, उसको वॉल्यूम 1 में 1 से 25 और वॉल्यूम 2 में आपको जो है वह 26 से 50 है। अगर यह चारों बुक आप थोड़ा सा भी पढ़ने में ठीक है, सेल्फ स्टडी में विश्वास रखते हैं, सेल्फ स्टडी से आपको विश्वास है कि रिजल्ट होगा, तो चारों बुक मंगवा लीजिए। टाइम नहीं है, 70 दिन टाइम बचा हुआ है, 50 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। डेली एक बनाइएगा ना, तब आपको खत्म होगा। अब न पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा। बाकी हमारा समझाना काम था, आपको समझना काम था। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करिए। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज दुर्गा पूजा के बाद हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुका है, 200 क्लासेज होंगे, 1499। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड करिए, पेमेंट करिए, तुरंत क्लास। जो क्लासेज मतलब 30-40 क्लास जो हो गए हैं वह डाउनलोडेड हैं, उसको आप देख सकते हैं। और जो लाइव क्लासेज चल रहे हैं वो आगे आप लाइव देखते चलिए। अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अब न तैयारी करिएगा तो कब करिएगा। अब बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप चयन करिए। ओके, बाय बाय।